अगर आप भी भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे रोमांचक, सांस रोक देने वाला पहला टी20 मुकाबला देखने के बाद खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस रोमांचक मुकाबले के हिला देने वाले हाईलाइट का लाइक टारगेट केवल 100 लाइक्स का है, तो दोस्तों इस वीडियो को दिल से लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया को पहले टी20 में जब आखिरी 3 गेंदों पर चाहिए थे 18 रन, बल्लेबाजी पर खुद कप्तान सूर्या के साथ हार्दिक पांड्या आग उगलने को तैयार थे मुस्तफिजुर रहमान। फिर अंतिम ओवर में हुआ ऐसा घमासान, कांप उठा पूरा क्रिकेट जगत। तो आखिर कौन बना इस मैच में अंतिम गेंद पर चैंपियन? दिलों की धड़कनें कई गुना बढ़ा देने वाले इंडिया बांग्लादेश के बीच खेले गए इस रोमांचक पहले टी20 की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि अभिषेक, सूर्य और हार्दिक में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जब विश्व क्रिकेट की 2 सबसे बड़ी टीमें बांग्लादेश और भारत एक दूसरे के आमने सामने हो, तब मुकाबले में रोमांच तो पहले ही अपनी सारी हदों को पार कर चुका होता है। ऐसे ही हमें एक बार फिर देखने को मिला, जहां 3 मैचों की रोमांचक टी20 सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट पहला टी20 मैच आज ग्वालियर के न्यू माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया गया। यहां बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना। और यहां जब बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो हमेशा की तरह उनके लिए पारी की शुरुआत लिटन दास के साथ तंजीद हसन की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई। जहां दोनों बल्लेबाजों से उम्मीदें तो यही लग रही थी कि पहले विकेट के लिए बड़ी साझेदारी देखने के लिए मिले, लेकिन दोस्तों यहां पर तंजीद हसन के रूप में पहला बड़ा झटका बांग्लादेश की टीम को अर्शदीप सिंह ने दिया। जहां अब पहला बड़ा झटका लग जाने के बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे खुद कप्तान नजमुल हुसैन संतो। जहां लिटन दास और संतो मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ा पाते, उसके पहले ही लिटन को 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर रियान पराग ने बोल्ड कर दिया और यहां लिटन 16 रन बनाकर ही आउट हुए। अब ये 2 बड़े झटके लग जाने के बाद बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि आज के मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ज्यादा से ज्यादा भारत के आगे 120 या 100 रन ही बना पाएगी। अब यहाँ संतो और महमदुल्ला पर पूरा दारोमदार था अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का। लेकिन दोस्तों, भारतीय गेंदबाजों को कहां पता था कि ये दोनों बल्लेबाज मिलकर आज अपनी टीम की किस्मत चमकाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, हुआ ये कि संतो ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अपनी जैसी जारी रखी, उसी तरह का ढंग महमदुल्ला ने भी दिखाया। जहां दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 37 गेंदों में 72 रन की साझेदारी कर डाली थी। इस दौरान विकेट चटकाना काफी अहम हो चुका था। तभी कप्तान सूर्या ने फैसला किया कि वो गेंदबाजी पर अपने सबसे बड़े मैच विनर रवि बिश्नोई को लेकर आएंगे। और 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर बिश्नोई ने महमदुल्ला के रूप में तीसरा बड़ा झटका बांग्लादेश की टीम को दिया, जो कि 32 रन बनाकर आउट हुए। और उनके आउट हो जाने के बाद फिर बल्लेबाजी के लिए उतरे मेहदी हसन मिराज। वो कप्तान संतो के साथ मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते हैं और अपनी टीम के स्कोर को 160 रन के पार ये दोनों बल्लेबाज लेकर पहुंचे। इस दौरान बांग्लादेश की टीम लगातार आगे बढ़ती चली जा रही थी और दूसरी तरफ संतो का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने मात्र 40 गेंदों में ही भारत के खिलाफ 68 रन ठोक डाले थे। अब यहां से मैच पूरी तरह से फंस चुका था। तभी शिवम दुबे ने आकर 17वें ओवर में संतो का विकेट गिराया, जो कि 74 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए। और संतो का विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम को चैन की सांस आई, लेकिन मेहंदी के साथ बल्लेबाजी के साथ मिलकर अपनी टीम को 200 के पार पहुंचाया। इस दौरान मेहदी हसन मिराज ने जहां 55 रन बनाए और बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर भारत के खिलाफ 223 रन बनाने में कामयाब रही। और इस दौरान भारत के लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट अर्शदीप सिंह के नाम रहे, तो वहीं 1-1 विकेट रियान पराग, रवि बिश्नोई और शिवम दुबे ने हासिल की। अब दोस्तों, बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की इस मैदान पर कुछ चमत्कार कर दिखाने की। लेकिन दोस्तों, जब संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने पारी की शुरुआत की तो आज संजू काफी बड़ी गलती कर बैठे। उनके पास मौका था आज बड़ी पारी खेलकर फॉर्म में वापसी करने का। उन्होंने खतरनाक चौका लगाकर शुरुआत भी शानदार की थी, लेकिन वो गेंदबाज के बिछाए जाल में फंस गए और बड़ा छक्का लगाने के चक्कर में फील्डर को अपना आसान सा कैच दे बैठे। वो इस मैच में केवल 4 गेंद पर 11 रन बनाकर आउट हुए। अब दोस्तों, संजू का विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम काफी ज्यादा दबाव में आ चुकी थी। अब संजू जब आउट हुए तो बल्लेबाजी के लिए उतरे खुद कप्तान सूर्या। जहां सूर्या और अभिषेक शर्मा पर हर किसी की निगाहें थी कि ये दोनों बल्लेबाज दूसरे विकेट के लिए कितने रन जोड़ पाते। इस दौरान सब कुछ सही चल रहा था। मेहदी हसन मिराज के ओवर में सूर्या ने एक के बाद एक लगातार 3 गेंद पर 3 खतरनाक छक्के लगाकर टीम इंडिया को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ अभिषेक का बल्ला दहाड़ रहा था। 6 ओवर में टीम इंडिया ने 68 रन बनाए तो देखते ही देखते 8 ओवर में भारतीय पारी 90 रनों के पार खड़ी थी।
देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों से अधिक की मजबूत पार्टनरशिप हो चुकी थी। दोनों तरफ से दोनों खिलाड़ी केवल चौके और छक्कों से ही बात कर रहे थे। इसी बीच कप्तान सूर्या ने अपना तूफानी अर्धशतक केवल 30 गेंद में ठोक दिया, जो टीम इंडिया की जीत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। इन दोनों ने भारत को मैच में मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था, लेकिन दोस्तों अभिषेक शर्मा भी अपनी साझेदारी को ज्यादा देर तक आगे नहीं बढ़ा पाए और 49 रन बनाकर वो आउट हुए। अब पूरी जिम्मेदारी भारत के दो सबसे खतरनाक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव के मजबूत कंधों पर आ चुकी थी मैच जिताने की, क्योंकि इसके अलावा कोई और बल्लेबाज भारतीय टीम को जीत आने का दम रखता नहीं था। अब दोस्तों यहाँ हार्दिक ने भी आते ही अपने विस्फोटक अंदाज में एक तरफ से बल्लेबाजी गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करना शुरू कर दी। दोनों मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए अंतिम ओवर तक ले जाते हैं, जहां सबसे खास बात तो ये थी कि सूर्य कुमार यादव आज कमाल की लय में नजर आ रहे थे। उन्हें रोक पाना आज किसी भी गेंदबाज के बस की बात नहीं हो पा रही थी। यहाँ तक कि हार्दिक भी दूसरी तरफ खड़े खड़े केवल उनकी बैटिंग का आनंद उठा रहे थे। उन्होंने सबसे पहले तो मात्र 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और अर्धशतक जड़ने के बाद वो अपने शतक की ओर आगे बढ़ चले। इस दौरान अंतिम ओवर तक जब मैच पहुंचा तो भारत को मुकाबला जीतने के लिए 6 गेंदों में 21 रन की दरकार थी। अब स्ट्राइक पर हार्दिक थे। बांग्लादेश की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए थे मुस्तफिजुर रहमान। अब यहाँ पहली गेंद मुस्तफिजुर ने यॉर्कर लेंथ पर डाली, जो कि हार्दिक से पूरी तरह मिस हो गई और कोई रन नहीं मिला। अगली गेंद पर पांड्या ने 2 रन भागे और फिर यहाँ से भारतीय टीम को 4 गेंदों में 19 रन की दरकार थी। हार्दिक अभी भी स्ट्राइक पर मौजूद थे और दोस्तों पांड्या शॉट लगाने की कोशिश तो बहुत कर रहे थे, लेकिन उनके बल्ले पर गेंद टच नहीं हो रही थी, जिसके चलते यहाँ बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से फुल फॉर्म में थी कि वही इस मुकाबले को जीतेंगे। लेकिन दोस्तों जैसे तैसे करके तीसरी गेंद को लेग साइड की तरफ खेलकर हार्दिक ने 1 रन भाग लिया और अब स्ट्राइक पर आ गए हमारे सबसे बेस्ट अभी तक के फिनिशर खुद कप्तान सूर्या। जहां सूर्या को 3 गेंदों पर 3 तूफानी छक्के लगाने थे और तभी भारत की टीम मुकाबला जीत पाती, क्योंकि 3 गेंदों पर 18 रन भारत को चाहिए थे। लेकिन तभी सूर्या ने अपने बल्ले का करिश्मा दिखाते हुए अब चौथी गेंद पर सूर्या ने सामने की तरफ छक्का जड़ दिया। 5वीं गेंद पर डीप कवर्स के ऊपर से एक और आसमानी छक्का जड़कर सूर्या ने भारतीय टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। अब 1 गेंद शेष मात्र बची हुई थी और मैच जीतने के लिए 6 रन चाहिए थे। सूर्या बखूबी जानते थे कि मुस्तफिजुर वाइड यॉर्कर लेंथ डालने की कोशिश करेंगे और इसीलिए सूर्या ने पहले से ही अपनी आंखें जमा रखी थी और अपने बल्ले का परफेक्ट स्विंग दिखाते हुए उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में मैच विनिंग 6 ठोक दिया, जिसके चलते भारतीय टीम के होनहार बल्लेबाज सूर्या ने इस दौरान अपना शतक तो पूरा किया ही, साथ ही साथ 109 रन की उन्होंने पारी खेली और अपने शतक के साथ उन्होंने भारतीय टीम को मैच भी जिताया। बाकी इस मुकाबले में हार्दिक के बल्ले से 35 रन निकले। हालांकि दोस्तों हम आपको बता दें, भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया ये पहले T20 से ठीक पहले अभ्यास सत्र का मुकाबला था, जिसमें भारतीय टीम की जीत हुई। बाकी अब आप सभी की क्या राय है भारतीय टीम की ऐसी बल्लेबाजी और गेंदबाजी को देख लेने के बाद, और आप टीम इंडिया को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी शानदार खबरों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 में टूटा सूर्य कुमार यादव का कहर, बांग्लादेशी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए मचाया ऐसा हाहाकार, कब आई है पूरे बांग्लादेश की रूह। एक के बाद एक 6 छक्के जड़कर हिला दिया पूरा क्रिकेट जगत। जरूर जी हां दोस्तों, आखिर कैसे गेंदबाजों की बेरहमी से जमकर कुटाई करते हुए सूर्य ने जड़ दिया इतिहास का सबसे तेज शतक, छोड़ा रोहित डिविलियर्स को भी पीछे उनके ऐतिहासिक शतक। ये पारी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में कौन सबसे शानदार खिलाड़ी और कप्तान है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों T20 सीरीज शुरू होते ही बांग्लादेश के खिलाफ भारत के कप्तान सूर्य का विध्वंस सिर चढ़कर बोला है। जी हां, श्रीलंका के खिलाफ पहली बार कप्तान बनते ही उन्होंने अपार सफलता हासिल की। 3-0 से श्रीलंका को क्लीन स्वीप किया। इसके बाद उनके सामने घमंडी बांग्लादेश की टीम की चुनौती थी, जिन्हें हराना इतना आसान भी नहीं था। लेकिन किसने सोचा था कि सूर्या बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 में ही ऐसा तूफान बन जाएंगे कि भारत को 3-0 से T20 सीरीज में रौंदने का सपना सजा चुकी बांग्लादेश को संभलने का मौका भी नहीं देंगे। जी हां दोस्तों, ग्वालियर के माधव राव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम में जब टीम इंडिया मुश्किल में नजर आ रही थी, बांग्लादेश के सामने हमने 50 रनों पर ही अपने 4 बल्लेबाज गंवा दिए थे। फिर मुश्किल की घड़ी में एक बार फिर चमका भारत का सूर्य और अपने तेज से उन्होंने पूरे क्रिकेट जगत की आंखें चौंधिया दी। जैसे सूर्य कुमार यादव का बल्लेबाजी करने का मौका मिला, इस खिलाड़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बजाय इसके उन्हें दूसरी तरफ से किसी का साथ नहीं मिल पा रहा था। ये खिलाड़ी मैदान में अकेला हो गया था, लेकिन सूर्य तो अकेले दम पर इतिहास लिखने के इरादे से उतरे थे। आपको बता दें, पहली गेंद पर उन्होंने तस्कीन अहमद की बाउंसर पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला था। लेकिन ये तो केवल तूफान के पहले
पहले की शांति थी। उसके बाद तो तबाही का मंजर इस कदर आया कि बांग्लादेश की रूह कांप उठी। टी20 के नंबर 1 इस खिलाड़ी ने अपने विस्फोटक अंदाज में एक के बाद एक सीधा चौके छक्कों की झड़ी लगानी शुरू कर दी और पलक झपकते सूर्य कुमार यादव अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे। इसी दौरान गेंदबाजी करने आए मेहंदी हसन मिराज की भी धज्जियां उड़ाते हुए उनकी लगातार 2 गेंद पर 2 खतरनाक छक्के सूर्य कुमार यादव ने ठोक दिए थे। तो वहीं तीसरा गेंद पर भी उन्होंने खूबसूरत चौका बटोर कर इस गेंदबाज की दिशा बिगाड़ दी थी। ऐसा लगा था कि ये किसी भी गेंदबाज पर रहम करने के लिए तैयार नहीं है और ऐसा ही कुछ हमें देखने को भी मिला। पलक झपकते ही इस खिलाड़ी ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर केवल 16 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया था, जिसमें उन्होंने 5 खौफनाक छक्के लगाए थे।